साईं की बात। बच्चे, जो तोहफ़ा मैंने तुम्हें दिया है ना मेरे बच्चे, वो तोहफ़ा नहीं, वो अनमोल तुम्हारा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद जो अनमोल है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, वो मेरा अनमोल आशीर्वाद है मेरे बच्चे। उस आशीर्वाद को तुम्हें संभाल कर रखना है मेरे बच्चे। तुम जितनी देर, जितने दिन, जितने साल उसे संभाल कर रखोगे ना, उतना तुम्हारे पास मैं रहूँगा मेरे बच्चे। और तुम मेरी सेवा करते रहना, तुम्हें मेरा आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, भरपूर मात्रा में। तुम जितना सोच नहीं सकते ना उतना। और पता है, तुम्हारे पास आने का ना कुछ अलग कारण है मेरे पास, कुछ अलग संकेत है, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत नया, कुछ होने वाला है मेरे बच्चे, जिससे तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश, जिसके बारे में ना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उतने खुश हो जाओगे तुम, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने बहुत संघर्ष किए, बहुत परेशानियां झेली, तुमने अपने घर परिवार में भी बहुत कुछ देखा, ऊंच नीच देखी, भेदभाव देखे, संघर्ष किए, रोए, उठे, बैठे अपने घर वालों के साथ में, और फिर से उठ कर खड़े हुए, हिम्मत लाए और दोबारा से चले। तो मैं कैसे तुम्हें रोकूं मेरे बच्चे? मैं कैसे रोक सकता हूँ तुम्हें? तुम्हें तो मैं भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें इतना आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, इतना कि तुम अपने परिवार के लिए तो सक्षम बनो ही बनो, लेकिन और भी मेरे बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भी तुम सक्षम बनो मेरे बच्चे, और तुम अपने पाँव पे खड़े हो सको। पर एक बात कहूँ तुमसे, जिस कुर्सी पर मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ, जिस सिंहासन पर बिठाना चाहता हूँ ना, तो वहाँ बैठने के बाद ना मेरे बच्चे अपने अंदर घमंड मत लाना, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर हमेशा नम्रता, विनम्रता ये होनी चाहिए मेरे बच्चे। हमेशा प्यार से बात करना, तुम्हारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, और कोई भी अगर ज़रूरतमंद हो ना, तो उसकी सहायता करना। तुम जितना लोगों की सेवा करोगे और उनकी दुआएं कमाओगे, उनका आशीर्वाद लोगे, उतना तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे, और ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। जितना तुम लोगों की सहायता करोगे ना मेरे बच्चे, तुम उतना आगे जाओगे, उतना। ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरी वाणी है, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, ये तुम भी जानते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं ना, जो मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे सामने तो बस ऐसा दिखाते हैं कि कितने संस्कारी हैं, और लोगों के सामने दिखाते हैं कि कितने संस्कारी हैं, लेकिन उनकी असलियत ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने देखा है उन्हें कई बारी तुमने देखा है कि वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। बस उनका सब नाटक है कि वो बहुत बड़े संस्कारी हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया के सामने बस ईश्वर का नाम जाप करना, ढोंग करना। लेकिन अगर उनके अंदर झांका जाए ना, तो इतनी ईर्ष्या भरी है उनके अंदर, इतनी कालक भरी है कि वो ना, अगर कोई साफ हीरा भी रख दूँ ना मैं, सफ़ेद रंग भी होना, तो वो भी काला पड़ जाए। इतनी कालक है उनके अंदर, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या भरी हुई है कि मैं बता नहीं सकता मेरे बच्चे, नहीं बता सकता। और सुनो, जो तुम्हारे अपने हैं ना, जो तुम्हारे बहुत अपने हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उनसे तुम नाराज़ हो किसी वजह से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर वो बीमार हैं तो उन्हें तुम पूछोगे नहीं। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। देखो, पूछना तुम्हारा फ़र्ज़ है, पूछा तो दुश्मनों को भी जाता है मेरे बच्चे। अगर कोई बीमार होता है ना, तो दुश्मनों को भी पूछा जाता है, तो वो तो तुम्हारा अपना है मेरे बच्चे। तुम अगर नाराज़ हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया या रिश्ता ख़त्म कर दिया, नहीं ना। देखो, उनसे बात करो और उनकी हालचाल पूछो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम कब उनका हालचाल पूछोगे। पता है उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम ना उनका हालचाल भी नहीं पूछ रहे हो। वो तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, बस थोड़े से नाराज़ हैं। और जब तुम उनसे बात करोगे, हालचाल पूछोगे ना, तो उनकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी भी। बात करो, बात करने से नाराज़गी दूर होती है, बिना बात करे तो गलतफ़हमियाँ बढ़ती हैं मेरे बच्चे। तो जाओ और जाकर बात करो, फ़ोन करो उन्हें और बात करो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी मेरी साईं सा चरित्र पढ़ने बैठते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि मैंने स्नान नहीं किया। तो सुनो मेरी बात को, इस वहम को मन में मत लगाओ। जब तुम सुबह सुबह स्नान एक बार कर लेते हो ना, तो उसके बाद जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ो कभी भी मेरे बच्चे, तो अपने हाथ पाँव अच्छे से धोकर फिर तुम साईं सा चरित्र का पारायण कर सकते हो। कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाबा का पाठ है, वो तुम्हारे साईं का है, तो इसमें इतना वहम मत किया करो। आराम से जब मन करे तब कर लिया करो, कोई बात नहीं। और सुनो, अगर तुम कभी कभी बीमार पड़ जाते हो और नहीं नहा पाते हो ना, तो तब एक काम कर सकते हो, तभी मुंह हाथ धोकर तो मेरा पाठ कर सकते हो, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ सकते हो। ऐसा कोई वहम मत पालना, ना कुछ कहना ना कुछ करना। और अगर ना कोई बात का मन में वहम आए भी या कोई डर भी आए ना,
तो सीधा मेरे पास आना और मुझसे कह देना। बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। 4 लोगों के पास पूछने मत जाना। ये 4 लोग हैं ना, 4 ज़ुबान है इनकी, 4 तरह के वहम हैं इनके, तो उनकी सोच में मत जाना, उनसे मत पूछना, उनसे बिल्कुल भी मत पूछना। सीधा मेरे पास आना और मुझसे पूछना, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच ना कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ़ तुम और मैं मेरे बच्चे। और ना ये वहम वगैरह ना बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा साईं किसी भी वहम में नहीं पड़ता। तुम्हारा साईं बिल्कुल साधारण है। अगर तुम्हारा मन साफ़ है, तुम्हारा दिल साफ़ है ना, तो बस बात ख़त्म मेरे बच्चे। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि उनका मन साफ़ नहीं होता, उनकी नीयत में खोट होती है, लेकिन फिर भी साईं सच्चरित्र पढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बाबा नहीं जानते हैं, और जो मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रहा हूँ ना, बाबा बस वही देख रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा हर एक चीज़ देखते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे करने का भाव, तुम्हारी नीयत, ये सब देखी जाती है मेरे बच्चे। तभी तो ना कई मेरे बच्चे जो साईं सच्चरित्र बहुत कम पढ़ते हैं, मेरा पारायण बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी मेरी लीला देखने को मिल जाती है। उनकी बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं मैं जल्द से जल्द पूरी कर देता हूँ, सिर्फ उनके भाव देखकर। और कई मेरे बच्चे सालों साल से करते आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी ना उनका पूरा नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं लालच, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कुछ उनके कर्म ऐसे होते हैं कि वो मेरे पास जब आते हैं ना, तो अच्छे रहते हैं, अच्छी नीयत से रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में, सांसारिक दुनिया में ना, उनके मन में हमेशा गंदगी होती है। तो इस कारण ना मैं सब चीज़ों को देखता हूँ मेरे बच्चे, और उसके बाद ही अपने बच्चों की मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। पहले मैं अपने ऐसे बच्चों को सही राह दिखाता हूँ, सही राह पे लाता हूँ, और उसके बाद ही मैं उन्हें देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देता, मैं सबको देता हूँ, मैं उन्हें भी देता हूँ और तुम्हें भी दूंगा। लेकिन ना बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारी नीयत साफ़ होती है और तुम्हें जल्दी मिल जाता है, और उनकी नीयत ख़राब होती है। पहले उन्हें ठीक करता हूँ, उसके बाद उन्हें भी देता हूँ। और सुनो, तुम्हारे हाथ में जो कला है ना मेरे बच्चे, कि पुरानी चीज़ों से तुम कुछ भी नया बना देते हो, कुछ भी, और तुमने बनाया भी है। तुमने मुझसे पूछा भी कि साईं कैसे बना, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। अपनी इसी कला को और आगे लेके जाओ। ये कला तुम्हें ना आशीर्वाद से मिली है मेरे बच्चे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर, तो इस आशीर्वाद को यूं ही मत जाने देना, इसे आगे लेके जाओ। तुम इसमें बहुत तरक्की कर सकते हो मेरे बच्चे। किसी भी चीज़ को तोड़ मोड़ कर, पुरानी चीज़ों को नई तरीके से बनाना, उसको नई चीज़ बनाना, ये हर किसी की बात नहीं होती मेरे बच्चे, और तुम में है ये, तो बनाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कल ना तुम्हें कहीं से निमंत्रण आया है मेरे बच्चे, मेरी पाठ पूजा का, तो वहाँ जाना ज़रूर मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि मैं कैसे जाऊँ पाठ पूजा में, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा घर का काम कौन देखेगा, क्या होगा। सुनो मेरी बात, घर के काम तो होते रहेंगे मेरे बच्चे, वो हो जाएंगे। अपने कामों को आगे पीछे कर लो। लेकिन क्या तुम्हारे बाबा बार बार आएंगे? तुम्हारे बाबा की पूजा बार बार आएगी मेरे बच्चे, तुम जानते हो। अगर तुम्हें बुलाया जा रहा है ना, तो तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं बुलाता मेरे बच्चे। तो आ जाओ, बिना कुछ सोचे समझे आ जाओ मेरे बच्चे। काम सारे हो जाते हैं मेरे बच्चे, कभी कुछ आगे पीछे हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। काम की चिंता मत लिया करो मेरे बच्चे, घर के काम तो होते रहेंगे, ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में सब चलता रहेगा। लेकिन बहुत नसीब वालों को मिलती है मेरी सत्संग, मेरा पाठ, मेरी पूजा, मेरा कीर्तन, मेरे भजन, ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होते हैं। उनमें से तुम एक हो। तुम हो मेरे वो खुशनसीब बच्चे, जिसके ना बहुत प्यार करता हूँ मैं, और इसलिए तुम्हें बार बार बुलाता हूँ। खींच कर लेकर आऊँगा, अगर नहीं आए तो इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। आ जाना, ठीक है ना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।